आज हम करेंगे अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज विलफुल ब्लाइंडनेस। तो आपको ये समझना है आज के टॉपिक में कि विलफुल ब्लाइंडनेस होती क्या है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो विलफुल ब्लाइंडनेस को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मैं एग्जांपल के थ्रू इसलिए समझाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि एक्चुअल में इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। नहीं तो मैं डेफिनेशन देके भी आपको बता सकता हूँ कि ये डेफिनेशन है विलफुल ब्लाइंडनेस ये होता है, बट उससे आपको इतनी क्लैरिटी नहीं होगी कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसको हम एक बैंक के एग्जांपल से लेके चलेंगे। यहाँ मैंने एक बात कही है कि एक कस्टमर है, सपोज कीजिए कस्टमर है जो बैंक गया और बैंक में जाके उसने बोला आई वांट टू डिपॉजिट 20 लाख इन कैश एवरी वीक, बट प्लीज डोंट आस्क मी वेयर इट कम फ्रॉम, ओपन द अकाउंट इन माय कजन नेम। तो उसने जाके बैंक में बोला कि मैं हर हफ्ते 20 लाख रुपए जमा कराऊंगा, बट मुझसे ये मत पूछो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और जो अकाउंट है वो मेरे कजन के नेम पे ओपन कर दो। अब देखिए यहाँ पे द बैंक एम्प्लॉय थिंग्स, बैंक के जो भी एम्प्लॉय था जिससे भी उसने बात करी उसके दिमाग में एक रेड फ्लैग तो आया होगा। बट उसने क्या करा, उसने कहा ठीक है दैट्स स्ट्रेंज बट आई आस्क टू मच, वी माइट लूज अ बिग क्लाइंट, लेट मी जस्ट इग्नोर इट। तो उसने सोचा अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो हो सकता है कि जो ये क्लाइंट हमारे पास आया है जो हर हफ्ते 20 लाख रुपए जमा कराएगा हमारे बैंक में, तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। तो उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। बैंक एम्प्लॉय को आइडियली क्वेश्चन करना चाहिए, बट उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। तो उसने क्या करा, तो द बैंक एक्सेप्ट द मनी। तो बैंक ने एक्सेप्ट कर ली मनी, अकाउंट खोल दिया, आस्किंग फॉर प्रॉपर आईडी, विदाउट आस्किंग फॉर प्रॉपर आईडी कि उसने और उन्होंने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं लिए, ना ही कोई आईडी ली। रिपोर्ट दी सस्पिशियस एक्टिविटी, मतलब कि यहाँ उसने कोई ऐसी एक्टिविटी, ये रिपोर्टिंग थी कि उसको एक ऐसी एक्टिविटी दिख रही थी जो उसके सामने गलत हो रही है, ना ही उसने उसको रिपोर्ट किया। और वेरीफाइंग दी सोर्स ऑफ फंड, वहीं उसने वेरीफाई किया कि जो पैसा वो जमा करा रहा है हर हफ्ते 20 लाख रुपए, वो कहाँ से जमा करा रहा है, क्या सोर्स है उस बिजनेस का। तो देखिए यहाँ पे जो है, ना ही बैंक ने क्या करा, बैंक ने यहाँ पे सब चीजें मिस करी, उस एम्प्लॉय ने सब चीजें मिस करी। ना ही उन्होंने क्या करा, उस बंदे से प्रॉपर आईडी ली, ना ही उस एक्टिविटी को उन्होंने रिपोर्ट किया, और ना ही उन्होंने क्या करा, ये वेरीफाई करने की जरूरत समझी कि जो दो 20 लाख रुपए जमा करा रहा है वो एम्प्लॉय, वो इंसान बैंक में, वो कहाँ से जमा करा रहा है, वो सोर्स क्या है, क्या वो बिजनेस से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसा कोई भी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं लिया। अब देखिए इसको हम बोलेंगे विलफुल ब्लाइंडनेस। इसको उसको दिख रहा है, रेड फ्लैग उसके सामने है, बट जस्ट रेड फ्लैग होते हुए भी क्वेश्चन वो कर सकता था, बट उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। तो इसी को हम विलफुल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। द बैंकर हैड रेड फ्लैग्स बट इग्नोर देम ऑन पर्पस। उसने अपने पर्पस के लिए जो भी उसके सामने चीजें हुई उसको उसने सबको इग्नोर किया। तो इसी चीज को हम विलफुल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, तो इस मामले में लो क्या कहता है हमारा, तो लो कह रहा है you acted like you did not know but you should have known the same as knowing the money is illegal। देखिए इस लो का मतलब समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लो ने हमें हमें कहा है टू एक्ट, यू एक्टेड लाइक यू डिड नॉट नो बट यू शुड हैव नोन दैट्स द सेम एज नोइंग द मनी इज इलीगल। इसको मत समझते हैं जरा कि ये लोग कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सम टाइम पीपल प्रिटेंड दे डोंट नो मनी इज फ्रॉम अ क्राइम बट द साइन वर क्लियर। कई बार पीपल जो होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में मैंने बैंक एम्प्लॉय की बात की, इसने ऐसे प्रिटेंड किया कि मनी जो है वो इसने इग्नोर करा, मतलब कि मनी इसने इग्नोर किया कि इसको पता नहीं है कि मनी क्राइम से आ रही है। बट साइन तो क्लियर था, हर हफ्ते 20 लाख रुपए कौन जमा कराता है, अगर जमा करा भी रहा है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो देगा, सोर्स ऑफ वेरीफाई तो करेंगे हम उसका। बट यहाँ पे इस बैंक एम्प्लॉय ने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, पीपल प्रिटेंडेड दे डोंट नो मनी इज फ्रॉम अ क्राइम बट द साइन वर क्लियर। द लॉ से, अब इसमें लॉ क्या कहता है हमारे देश का, even you say I did not know, we don't believe you because it's your responsibility to check। लो यहाँ पे ये कहता है कि आपको ऐसे रेड फ्लैग दिख रहे हैं और आपको लगा, आपने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि वो मनी क्राइम से है, तो लो इस बात को नहीं मानेगा। लो कहेगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सामने सामने इतने रेड फ्लैग्स आ रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए, तो ये आपकी गलती है। तो लो ट्रीट यू द सेम एज समवन हु डिड नो। देखिए लो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि जिस बंदे को पता है कि ये एक मनी जो आई है वो क्राइम से आई है, तो लो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो आप पे वो सारे केस चलेंगे, वो सारे मुकदमे होंगे जो एक एक्चुअल में जो बंदा क्राइम कर रहा है उस पे होंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक तरीके से जो डेफिनेशन लिख के आएंगे वो क्या लिख के आएंगे, डेफिनेशन जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, willful blindness means pretending not to know something illegal even though you had strong reason to suspect it। तो यहाँ पे willful blindness क्या है, willful blindness है कि आपने ऐसे pretend किया कि आपको कुछ पता नहीं,
बट आपके सामने इतने स्ट्रॉन्ग रीजन थे जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए था। इट्स लाइक क्लोजिंग योर आई ऑन पर्पस टू अवॉइड नोइंग द ट्रूथ। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अपनी आंखों को बंद कर लेना किस चीज को अवॉइड करने के लिए। एक चीज आपके सामने दिख रही है आपको कि आपको सच दिख रहा है, बट आपने अपनी आंखों को ही बंद कर लिया और उस चीज को होने दिया, तो इसको लॉ एक ट्रीट करेगा एज अ क्राइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।